हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट के बारे में। इस सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपको एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जो कि है 1/4 की, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी कट कर दिया जाएगा। तो आज का हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन औपचारिक और अनौपचारिक रूप से किया जाता है। औपचारिक रूप से सामाजिक नियंत्रण कानून के द्वारा, जबकि अनौपचारिक रूप से सामाजिक नियंत्रण धर्म और समाज के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हुआ डी, यानी उपयुक्त तीनों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वी पैरेटो। वी पैरेटो ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है। तो इस प्रकार राइट आंसर हुआ ए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन सा एक नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सा एक नहीं है, और पूछा क्या है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तो आपको बताना है कि विकासात्मक सिद्धांत, जिसे हम उद्विकासीय सिद्धांत भी कहते हैं, चक्रात्मक सिद्धांत, जिसे हम चक्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक सिद्धांत, ये तीनों सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं। जबकि वर्ग समन्वय का सिद्धांत ये सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हुआ डी। आगे हम बात करेंगे, घरेलू हिंसा का आशय है। घरेलू हिंसा एक ऐसी हिंसा जिसमें महिला व बच्चे आते हैं। बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो, बालक और बालिकाएं। तो महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना, ये घरेलू हिंसा का आशय है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। आगे हम बात करेंगे, जाति से संबंधित नियम में से कौन सी विशेषता है। यहाँ पर आपसे जाति से संबंधित विशेषता पूछी गई है। तो खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण, ये जाति की विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ बी। आगे हम बात करेंगे, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में की जाती है। गरीबी की माप 2 प्रतिमानों में की जाती है। एक है निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी में आपको ऐसी गरीबी देखने को मिलती है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी पूर्ति नहीं कर पाता, तो उसे हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। जबकि दूसरी है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन वह दूसरे के कंपेयर में गरीब होता है। जैसे एक व्यक्ति के पास 500 रुपये हैं, दूसरे व्यक्ति के पास 1000 रुपये हैं, तो 500 रुपये वाला व्यक्ति 1000 की तुलना में सापेक्ष गरीब है। यानी हम व्यक्ति किसके सापेक्ष गरीब हुआ, इसकी माप सापेक्षिक गरीबी में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना फरवरी सन 2003 में की गई। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7%। राइट आंसर इज सी। आगे हम बात करते हैं, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिया जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं। तो पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को निर्वाहिका कहा जाता है। राइट आंसर डी। लेवरेट विवाह है।
लाइवरेट विवाह क्या है? लाइवरेट विवाह के अंतर्गत मृत व्यक्ति का अविवाहित भाई अपनी भाभी से विवाह करने के लिए बाध्य होता है, यानी दिवंगत पति के भाई के साथ किया गया विवाह। तो राइट आंसर ए। आगे हम बात करते हैं मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है मुस्लिम विवाह का स्वरूप। तो आपको बताना है मुस्लिम विवाह के कितने स्वरूप पाए जाते हैं। मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूप पाए जाते हैं, निकाह, मुताहा, फासिद और बातिल। राइट आंसर होगा सी। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है आगम्य गमन वर्जन का नियम। राइट आंसर इज सी। आगे हम बात करते हैं क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा यानी लड़की को खरीद कर किया जाने वाला विवाह कहलाता है असुर विवाह। असुर विवाह के अंतर्गत जो वर है वह वधु मूल्य देकर लड़की को खरीदता है, तो ऐसा विवाह असुर विवाह कहलाता है। नागा जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन पाया जाता है। आगे बात करते हैं यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण हेनरी मैन मानते हैं। तो राइट आंसर इज ए। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या हैं? महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा करना, महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा करना, यदि सूचना दी जाए तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं। जबकि महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना ये कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। आगे हम बात करेंगे स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। तो वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में लागू किया गया। भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया। यहाँ पर आपसे परिवार नियोजन कब अपनाया गया इसकी डेट पूछी गई है। तो भारत विश्व का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को अपनाया और परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी अपनाया। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में अपनाया गया। आगे हम बात करेंगे लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है। तो लिंगानुपात विषमता से संबंध अध्यापन का नहीं है। अध्यापन लिंगानुपात समानता से संबंधित होता है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया। परिवार नियोजन 1952। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया, 1992। राइट आंसर इज बी। आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार किसका है। तो आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार है समाजवादी नारीवाद का। इसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है आर्थिक कारण, यानी धन के लिए आर्थिक कारण भ्रष्टाचार का कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है। लैंगिक असमानता का मतर्यता असमानता, प्रसूतिक असमानता, स्वामित्व असमानता, यानी उपयुक्त सभी लैंगिक असमानता के प्रकार हैं। आगे हम बात करते हैं भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक हैं। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि यानी यहाँ पर हमसे जनसंख्या वृद्धि के कारक पूछे गए हैं। बाल विवाह जनसंख्या वृद्धि का कारण है, क्योंकि बालक की जल्दी शादी कर दी जाती है
तो वह परिवार नियोजन नहीं समझ पाता क्या होता है। विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, ये तो आपको पता ही है। तो जनसंख्या वृद्धि के उपयुक्त सभी कारक होते हैं। आगे बात करते हैं, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या गेल्स ने दी है। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। सामाजिक नियंत्रण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों तथा कानूनों के द्वारा होता है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख चुके हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार क्या है? उद्विकासवादी सिद्धांत, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में देख चुके हैं। इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। चलिए आगे बात करते हैं, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था। तो यहाँ पर हमसे पूछा है संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। आगे हम बात करते हैं, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया। उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग E.B. टाइलर ने किया। राइट आंसर इज सी। डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। डिप्थीरिया के क्या परिणाम होते हैं? तो डिप्थीरिया के परिणाम हैं वैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायुओं पर प्रभाव डालने से लकवा होना, या उपयुक्त सभी। तो डिप्थीरिया किसके द्वारा फैलता है, वायरस या बैक्टीरिया? डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और इसके परिणाम उपयुक्त सभी होते हैं। आगे हम बात करते हैं, खाएं खाएं खांसी की उद्भव अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है, मतलब खाएं खाएं खांसी जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं, यह किसके कारण होती है वो पूछा गया है। तो यह बार्डेटेला पर्टुसिस के कारण होती है। इसे काली खांसी, कुकुर खांसी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। आगे हम बात करेंगे, संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंग से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, बताइए आप, यह कथन है मैकाइवर व पेज का। राइट आंसर इज ए। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? तो किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि रूप माना है? देखिए बुक में इसका आंसर दिया गया है मैकाइवर। यूथ की बुक में इसका आंसर दिया गया है मैकाइवर, पर सोशियोलॉजी की बुक में इसका आंसर है वेस्टरमार्क। यूथ के अकॉर्डिंग इसका आंसर है मैकाइवर, पर यह आंसर गलत है। सोशियोलॉजी की बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर है वेस्टरमार्क। तो मैं तो वेस्टरमार्क के साथ जाऊंगी। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि आप किस पर टिक करोगे। पर अगर हम सोशियोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर है वेस्टरमार्क, यानी ए ऑप्शन। पर यूथ के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन, इसे आप देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे हम शारदा एक्ट भी कहते हैं, यह 1929 में लागू हुआ और यह हरविलास शारदा जी के प्रयास से लागू किया गया। चलिए आगे बात करते हैं, समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। समाज पर दहेज प्रथा, दहेज एक सामाजिक समस्या है। इसका कुप्रभाव है ऋणग्रस्तता, यानी दहेज देने के लिए जो एक पिता है वह ऋण मतलब कर्ज में डूब जाता है।
तो दहेज का कुप्रभाव आपको ऋण देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी से संबंधित है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी यह अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। राइट आंसर इज बी। आगे हम बात करते हैं एक डैश में सहोदर यानी भाई बहन, सहोदर का मतलब है भाई बहन, सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे परिवार को हम विस्तृत परिवार कहते हैं। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? यह यहाँ पर आपसे हाथी पांव का कारण पूछा गया है। तो पाइलेरिया वर्म्स जो है यह हाथी पांव का कारण होता है। राइट आंसर इज सी। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। तो जीका वायरस किसके द्वारा फैलाया जाता है? जो कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। जीका वायरस मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। जीका वायरस की पहचान सबसे पहले युगांडा में 1947 में हुई थी। ठीक है, और यह वायरस जो है एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। किसके? एडिस मच्छर के। और आप बताएंगे कि एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? एडिस मच्छर के काटने से ही डेंगू रोग भी होता है। चलिए आगे बात करते हैं काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का अधोमुखी युग्मक विखंडन, ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई क्या? अधोमुखी युग्मक विखंडन कारण होता है। जो काला जार है वह इम्यूनिटी सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे हम बात करते हैं क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो कि किस वृक्ष से प्राप्त होती है? जो कि कुनेन वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। एक मिनट, जैसे कुनेन दवा यह सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है सी। यहाँ पर दिया गया है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? तो यहाँ पर चेहरे की सूक्ष्म चोटें वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में जो है चेहरे की सूक्ष्म चोटों का खतरा अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इनमें से क्या आसन प्रसव का संकेत है? तो लाइटनिंग आसन प्रसव का संकेत है। राइट आंसर ए। आगे हम बात करते हैं गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। तो इसका आंसर है अपरिहार्य गर्भपात। गर्भपात के प्रकार की पहचान जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। इसका आंसर है डी अपरिहार्य गर्भपात। आगे हम बात करते हैं गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेमिनियोस का प्रभाव है। तो गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेमिनियोस का प्रभाव है गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ, माल प्रेजेंटेशन, प्रसव के बाद रक्त स्राव, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेस में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? तो गर्भावस्था के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेस में बढ़ा हुआ पल्सेशन आपको ओसिएंडर लक्षण बताता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? तो गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य पूछा है जो कि रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान करता है,
वह एक चयनात्मक अवशोषण की तरह कार्य करता है, रोग जनकों का परिवहन करता है, जबकि यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सुखाने से बचाता है, वो ये कार्य नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर है सी। आगे बात करते हैं पीत ज्वर का टीका है। पीत ज्वर का टीका है 17D टीका। राइट आंसर इज बी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। आगे हम बात करते हैं बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है। तो बालकों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम है केंद्र से परिधि की ओर। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।